इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स के ऊपर। इंटरव्यू टिप्स कौन कौन सी हैं और किन चीज़ों का आपने इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखना है और किन चीज़ों का आपको इंटरव्यू से पहले पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है किसी भी पोस्ट के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको चाहिए कि इसको एक दफ़ा लाजमी अपने इंटरव्यू से पहले जो है वो देख लें। अच्छा, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेसिंग की, लेकिन ड्रेसिंग से पहले हमारे पास जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने बात करनी है। वो है कि आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जब वो अच्छी होगी तो आपका इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप रहेगा। अब प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए? प्रिपरेशन ये है कि अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करें। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उस जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर लें आप कि ये जॉब किस बारे में है, इसमें वर्किंग क्या करनी होती है। इस बारे में आपको अच्छा खासा जो है वो इल्म होना चाहिए। उसको नोट कर लें और उन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, ये तो है जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए। दूसरा, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में कि पाकिस्तान या आपका जो भी कंट्री है, इंडिया है या कोई भी कंट्री है, तो उसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है कि उसका जोग्राफिया क्या है, उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसका टोटल एरिया और इस तरह के क्वेश्चन जो है वह कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपने कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, उसका आपको इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। या जिस डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं उसके मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह का इल्म होना चाहिए कि वो कौन है, उसका नेम का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं, आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। इन चीज़ों को ओवरऑल आप देख लीजिएगा। अब हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ड्रेसिंग। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। और हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। इंटरव्यू के हवाले से भी वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग आपको इंटरव्यू में इस तरह करनी चाहिए। अगर आपका कोई छोटे स्केल का इंटरव्यू है, लाइक नायब कासद, लाइक चौकीदार या छोटी मोटी पोस्ट है, तो फिर तो आप शलवार कमीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल ड्रेस में। अदरवाइज़ अगर आपका अच्छे स्केल का इंटरव्यू है, हायर स्केल का इंटरव्यू है, ठीक है, तो फिर आपको वेस्टर्न ड्रेस पहननी चाहिए। वेस्टर्न ड्रेस कम से कम जो है आपको पैंट शर्ट पहननी है और शूज़ जो है वो ब्लैक होने चाहिए। कोशिश करें कि लेसेस वाले शूज़ हों। लेसेस मीन तस्मे वाले शूज़, ठीक है, वो होने चाहिए और ट्राई करें कि ब्लैक हों। ठीक है, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू कुछ अच्छी पोस्ट के लिए है तो फिर आपको पैंट कोट पहनना चाहिए। शर्ट के साथ एक अच्छी सी खूबसूरत सी टाई ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई इंटरव्यू नॉर्मल लेवल का है, कोई इतना अच्छा स्केल भी नहीं है, कोई छोटा स्केल भी नहीं है, तो फिर आप टाई कोट ना पहने। ठीक है, पैंट शर्ट के साथ भी गुजारा चल सकता है, या एटलीस्ट टाई आप ज़रूर पहन लें। ठीक है, कोट के बगैर भी, अगर गर्मियाँ हैं तो कोट आप ना भी पहने तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ आपको ये नहीं करनी इंटरव्यू के अंदर कि आपने कैप नहीं पहननी। ठीक है, आपके ने कैप नहीं पहनी और आपके रिस्ट वॉच ज़रूर होनी चाहिए। घड़ी आपके लेफ़्ट हैंड में होनी चाहिए। ठीक है, राइट हैंड में नहीं, लेफ़्ट जो आपकी कलाई है उसके अंदर आपने घड़ी पहननी होती है। ठीक है, उसके बाद घड़ी आपकी होनी चाहिए। और बाकी जो हेयर है, हेयर कट अच्छा सा आपने लेना है। अगर आप मेल हैं तो खूबसूरत सी मतलब आपने हेयर कट लेना है। ठीक है, बिफ़ोर इंटरव्यू से कम आपने कोई 6-7 दिन पहले,
ठीक है। कम से कम 6-7 दिन पहले अपने हेयर को सेट करवा लेना है। और अगर आप फीमेल हैं उसके लिए भी मैं बताता हूँ, लेकिन मेल के लिए आप सुन लें कि हेयर कट एक दिन इंटरव्यू से पहले नहीं करवाना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इंटरव्यू से एक दिन पहले हेयर कट अगर बंदा करवा ले तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम से कम 4-5 दिन पहले हेयर कट हो जाना चाहिए। ठीक है, और इतने छोटे बाल भी नहीं होने चाहिए, ना ही इतने बड़े बड़े बाल हों। ठीक है, नॉर्मल लगें, नॉर्मल हेयर कट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अपना हेयर कट के अलावा जो है ना, आपने हेयर को ऑयल लगाते हैं तो ज़रूर लगाएं। ठीक है, कंघी अच्छे से करनी चाहिए। बिल्कुल जब आप इंटरव्यू रूम के या इंटरव्यू ऑफिस के करीब हों तो उस वक्त दोबारा से अपनी कंघी शंघी हर चीज़ जो है वो दोबारा से कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ये है कि अगर आपका इंटरव्यू अपने सिटी से बाहर है, किसी दूसरे सिटी में है, तो कोशिश करें 1 डे बिफ़ोर। ठीक है, एटलीस्ट 1 डे बिफ़ोर, अगर 2 दिन पहले पहुंच जाएं तो बेहतर है, बट एटलीस्ट 1 डे बिफ़ोर आपको इंटरव्यू जो सिटी है उसके अंदर आपको रीच करना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, सेकंड डे आप अपना इंटरव्यू दे के वापस आ जाएं। अच्छा, जहाँ पे अगर आपने स्टे किया हुआ है किसी और शहर में, ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू है, तो वहाँ से आपने जब नेक्स्ट डे तैयार होना है तो कोशिश करें बात ज़रूर लें और अच्छी तरह नहा लें, फिर अपनी ड्रेसिंग करें, ड्रेसिंग अच्छी तरह प्रेस होनी चाहिए। ठीक है, जितना ही न्यू नहीं ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरी धुली हुई और उसके अलावा अच्छे से प्रेस की हुई आपकी ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, और जो फीमेल हैं उनके लिए जो ड्रेसिंग का मैं बता के उसके बाद बताता हूँ कि उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ड्रेसिंग उन्होंने करनी है बिल्कुल सिंपल सी ड्रेसिंग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो लेकिन फैंसी या ऊपर ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शाल वगैरह साथ में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो शूज़ हैं वो हाई हील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल शूज़ हों, हाई हील नहीं होनी चाहिए, जो भी उन्होंने जूता पहना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए कि अपना आपकी ड्रेसिंग जो है वो सिंपल हो, बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो लेकिन डिज़ाइनिंग वगैरह ये वो ओवर खड़कने वाली ना हो, यानी कि जिससे शोर आ रहा हो आपके चलने में। ऐसा जूता भी मत पहने, ऐसे कपड़े भी मत हों जिससे आपके उठने बैठने में बहुत ज़्यादा खड़ खड़ हो रही है। ठीक है, और बॉयज़ को भी चाहिए कि वो इस तरह के कपड़े ना पहनें जिससे उठने बैठने में जो है ना वो थोड़ा सा शोर पैदा हो। ठीक है, जिस तरह कॉटन का बहुत ज़्यादा कल्फ दिया हुआ हो कपड़ों को, तो वो वाले कपड़े आपने नहीं पहनने। ठीक है, उसके बाद ये आपकी होगी ड्रेसिंग। जिस सिटी में आपका इंटरव्यू है उसमें जैसे ही आपने इन किया, अपने सिटी में भी है तो फिर भी उससे पहले आपने अच्छी तरह तैयार होना है और इंटरव्यू के लिए आपने कोशिश करना है कि आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एंट्रिंग से पहले आपको जी वेट करवाया जाता है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने पहले घर से ही चेक करके लेके जाने हैं। आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, बाकी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं कि फ़ाइल के अंदर आपने रख लेने हैं और उस फाइल को अपने साथ लेकर जाना होता है। ठीक है, और उस फाइल में अपनी पिक्चर्स भी आपने रख लेनी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, किसी वक्त भी वो मांग लेते हैं, ना भी मांगें तो कोई आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपको वेट करवाया जाता है तो वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना, हरकतें नहीं करनी बहुत ज़्यादा। क्यों, अक्सर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं तो आपकी जो मूवमेंट है उनको नोट किया जा रहा होता है कि आप किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, और जिन पोस्ट पे स्किल टेस्ट रिक्वायर होता है तो वहाँ पे तो आपको फिर वो फेल भी कर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, अपने सामने रखना होता है। ठीक है, वहाँ पे आपने सुकून से बैठना है। अगर इंटरव्यू से पहले वाशरूम वगैरह जाना चाहते हैं तो हो आएँ और अच्छी तरह बिल्कुल अपने बाल वगैरह संवार लें। ठीक है, अपने पास छोटी सी कंघी, अपना जो है कंघी, शीशा और कोई क्रीम वगैरह अगर आप लगाते हैं चेहरे पर, फेस क्रीम, वो अपने पास रखें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने बैग में आपके होनी चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं कि एटलीस्ट शीशा तो दोनों के पास होना चाहिए, ताकि
जो लुकिंग है, अपीयरेंस है, वो बंदा अपनी चेक कर लेता है बिफ़ोर इंटरव्यू। जब आपका नंबर लगता है तब तक आपने जब वहाँ पे वेट कर रहे हैं तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि पता नहीं इंटरव्यू अच्छा होगा, कैसा होगा मेरा। इन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सोचना, रिलैक्स रहना है, बिल्कुल होपफुल रहना है। और फिर जब आपने एंटर होना है, एंट्री के बारे में हम बात करते हैं, तो बहुत ही अहम यहाँ पे स्टेप आता है। आपकी एंट्रिंग के वक्त ही आपको काफ़ी सारा जो है ना नोट कर लिया जाता है। जब आप नोट हो रहे होते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप इसका ख्याल रखें कि व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम, जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो एक तो आपने सबसे पहले नॉक करना है, हल्का सा जैसे बिल्कुल लाइट सा ना नॉक करना है नाइसली, ठीक है। उसके बाद आपने परमिशन लेनी है, परमिशन ज़रूरी है, विदाउट परमिशन आप ना जाएं, ठीक है। मे आई कम सर, या क्या उर्दू में बोलना है तो मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। या इजाज़त है सर, इस तरह से, या इजाज़त है मैम, जो भी आप के पैनल मेल हैं फीमेल हैं उस हिसाब से सर मैम आप यूज़ कर सकते हैं। तो परमिशन लेके आपने अंदर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है, खुद ब खुद नहीं बैठना। अक्सर लोगों का जिनका पहला इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू है, उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, वो जाके जी बैठ जाते हैं, चेयर पड़ी होती है कैंडिडेट चेयर, ठीक है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने वहाँ पे अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। और इंटरव्यू पैनल को आपने सलाम कर लेना है, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद जो है वहाँ अपनी चेयर के पास खड़े हो जाना है। वो ख़ुद ही आपको कह देंगे, ठीक है, कि सिट डाउन या तशरीफ़ रखें या फिर इस तरह के अल्फाज, तो आपने फिर बैठ जाना है। और बैठते वक्त आपने कोशिश करना है, ठीक है। देखिए मैं ख़ुद काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू दे चुका हूँ और गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, ठीक है। तो मुझसे एक इंटरव्यू में मिस्टेक हुई थी कि चेयर की आवाज़ निकल गई थी, तो उस बैठते वक्त, ठीक है, चेयर ने थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक गई थी चेयर, तो उससे आवाज़ प्रोड्यूस हुई थी। तो बहरहाल हो सकता है इस वजह से या किसी और वजह से मुझे इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा और आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। मैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। अच्छा, उसके बाद जी आपने क्या करना है, जब आप बैठ जाएं तो आपने कहना है थैंक यू या थैंक्स, ठीक है। ये सिंपली आपने वर्ड्स बोलने हैं। उसके बाद हाँ, आप शुक्रिया भी कह सकते हैं बैठते वक्त, ठीक है। जब आप बैठ जाएं तो आपने कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। जब तक आपसे कोई क्वेश्चन ना किया जाए आपने भी कुछ नहीं बोलना, ठीक है। आपसे सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन लेंगे, तो इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से अपना तैयार करके रखना है शॉर्ट सा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊं कि अपना नाम बताना है, तो जैसे मेरा नाम सरफराज अहमद है, तो आपने कहना आई एम सरफराज अहमद। दिस इज़ सरफराज अहमद नहीं कहना, माई सेल्फ सरफराज अहमद इस तरह भी नहीं कहना, ठीक है। ये लफ्ज़ जो है ना, इनसे ज़्यादा अच्छे अल्फाज हैं आई एम हैं, जो भी आपका नाम है, आई एम सरफराज अहमद, ठीक है। इस तरह से आपने अपना नाम बोलना है। उसके बाद अपना सिटी बोलना है, आई हेल फ्रॉम, जो आपका सिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई हेल फ्रॉम लाहौर, आई हेल फ्रॉम मुंबई, आई हेल फ्रॉम कलकत्ता, जो भी आपका सिटी है वो बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने बताना है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी होती है इंट्रोडक्शन में, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, किस यूनिवर्सिटी से आपने वो क्वालिफ़िकेशन की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, जो भी आपका ग्रेड है वो, या डिवीज़न अपनी बोलें, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, वो आप साथ में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हॉबी बताना है। हॉबी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। हॉबी जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। जैसे मेरा हॉबी है ट्री प्लांटेशन, ठीक है। किसी का इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसा कि अपना कोई हॉकी प्लेइंग है, प्लेइंग क्रिकेट है,
या बुक्स रीडिंग है, या फिर कॉइन्स कलेक्शन है, कुछ भी हॉबी हो सकते हैं। अपने हॉबी को आपने बताना है और अच्छे तरीके से तैयार भी करना है उसके रिलेटेड क्वेश्चन। ये ना हो कि आपने हॉबी बता दिया कि जी मेरा हॉबी बुक्स रीडिंग है, तो उन्होंने क्वेश्चन कर लेना है उसी से कि विच बुक यू हैव रीड लास्ट मंथ या लास्ट वीक या लास्ट टाइम। तो आपको पता ही ना हो, जब आपने पढ़ी नहीं है तो आपको कैसे पता होगा। या आपने बता ही दिया ऐसे ही कि मैंने जी बुक पढ़ी है वार एंड पीस, लोएड टॉल्स्टॉय की बुक है वो पढ़ी है, तो उन्होंने पूछ लेना जी इसमें क्या है। जब आपने पढ़ी नहीं होगी तो आपको क्या पता कि व्हाट इज़ इनसाइड इट। सो आपने जी जो भी हॉबी बताना है सोच समझ के उसको ऑलरेडी तैयार करके जाना है। आपको पहले से पता हो कि इसके बारे में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मुझे आते हैं, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। उसके बाद अपनी वो आपसे पूछेंगे आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपको अपनी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अपना अपना आपको रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन सा है, आपका हीरो कौन सा है, इस तरह वो पूछते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसने बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा किया हो, या बहुत अजीम पर्सनैलिटी शख्सियत हो, उनको एक रोल मॉडल बना के आपने फिर बताना है। और उस रोल मॉडल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी अचीवमेंट्स, उसके अवार्ड्स वगैरह, या फिर उसने कोई कारनामा किया है तो उसका पता होना चाहिए। और वाई यू लाइक दैट पर्सनैलिटी, इसका क्वेश्चन का आंसर आता होना चाहिए, ठीक है। और एट द एंड उसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसकी कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उसने राइट की हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी ने जो बुक्स राइट की हैं उनका भी आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद जी ये इंट्रोडक्शन आपका एंड हो जाता है। एक्सपीरियंस आपने जी ज़रूर बता देना अगर आपका है उस जॉब के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपसे वो क्वेश्चन जॉब रिलेटेड करेंगे, आप की पर्सनैलिटी के रिलेटेड करेंगे, आप के सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी मैट्रिक में, अपने इंटर में, जहाँ पे भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। और करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं कि जी इंटरनेशनल करंट अफेयर में जैसे अभी इशू चल रहे हैं रशिया यूक्रेन, और उसके अलावा जो यमन क्राइसिस है, सूडान क्राइसिस इशू चल रहे हैं, इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जी आपको अपने कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए आपका एंट्रिंग और सिटिंग मैंने बता दिया, आपको खामोशी से बैठना है, ठीक है। वहाँ पे आप जितना खामोशी से बैठेंगे, खुद क्वेश्चन आपने नहीं करने, ना ही खुद ब खुद जवाब देना है, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन किया जाए वही आपने बताना है। अब लास्ट में मैं आपको टॉकिंग टिप्स बताता हूँ, ठीक है। टॉकिंग टिप्स ये जी वो चीज़ें हैं जो आपको सेलेक्ट करती हैं। ये यहाँ से आपकी जो टिप्स है ना वो बेसिकली जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ से आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इंटरव्यू के रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है, कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इंटरव्यू टिप्स के अंदर मैंने जो चीज़ अहम बतानी है वो है टॉकिंग टिप्स, ठीक है। टॉकिंग टिप्स में सबसे अहम बात, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आप सेलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपने आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। 1 आई कांटेक्ट रखना है, और 2 पे आपने पास लेना है। आफ्टर लिसनिंग क्वेश्चन केयरफुली यू हैव टू पास 5 सेकंड्स, 5 सेकंड आपने रुक जाना है। ये नहीं कि आपसे उसने पूछा आपका नाम क्या है, जी मेरा नाम फ़लाँ है, मिनट में बता दिया, नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, आप तसल्ली से बैठें, सुकून से आंसर करें क्वेश्चंस को। जब आपसे पूछें कि कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपने उसको ध्यान से सुनना है, उसकी आंखों में देखना है, इस तरह घूरना भी नहीं है, लाइट सा देखना है आपने। आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना है, और नीचे नहीं देखते रहना बिल्कुल भी। नीचे देखेंगे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, जब कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो आपने आई कांटेक्ट रखना है और उसके क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, और क्वेश्चन कंप्लीट होने देना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। क्वेश्चन जब किया जा रहा हो तो आपने इंटरप्ट नहीं करना बीच में,
और पूरा क्वेश्चन सुन के फिर एंड में आपने 5 सेकंड रुक जाना है। आपको क्वेश्चन आता भी हो फिर भी आपने 5 सेकंड का पास लेकर फिर उसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये 2 टिप्स ये हो गई, एक तो आई कांटेक्ट, दूसरा 5 सेकंड पास। थर्ड जो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो अगर आपके इल्म में है, ठीक है, तो आप बता दें कि मेरे नॉलेज में ये है, उसको सही सही बता दें। अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो आपने सॉरी कर लेना है, गलत नहीं बताना। जब आप रॉन्ग बताते हैं तो वो बैड इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड टिप है कि से सॉरी टू रॉन्ग क्वेश्चन विच यू हैव नो नॉलेज, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आपने उनको सॉरी कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला मतलब ये टिप है वो है कि टॉकिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपसे जिस ज़ुबान में सवाल किया जा रहा है उसी में जवाब देना है। इंग्लिश में क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो आपने उनको इंग्लिश में ही आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपनी जो लैंग्वेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ही आंसर करें, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है तो। अगर क्वेश्चन उर्दू में है, क्वेश्चन हिंदी में है तो आप हिंदी में आंसर करें, क्वेश्चन उर्दू में है तो आप उर्दू में आंसर करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज हो वही आंसर की लैंग्वेज होनी चाहिए, ये ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि जब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो पैनल के अंदर, इंटरव्यू कमेटी के अंदर एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो आपके बिल्कुल सामने बैठा होता है या बैठी होती है, फीमेल या मेल बैठा होता है, तो वो जी कमेटी का चेयरमैन होता है, ठीक है। कमेटी का हेड होता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले करता है, ठीक है। उसके बाद बाकी 3 या 4 पैनलिस्ट उसके साथ बैठे होते हैं, ठीक है। आपके इंटरव्यू पोस्ट पे डिपेंड करता है कि पैनलिस्ट कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, मोस्टली 3 होते हैं मेंबर्स टोटल, ठीक है। तो सब ने ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने उसकी तरफ मुतवज्जे होना है। अच्छा, ये हो गया आपका आई थिंक 4th टिप टॉकिंग टिप्स के अंदर। अच्छा, फिर एक और टिप जो आपको मैं दे रहा हूँ बड़ी अहम, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप आंसर कर रहे होते हैं, एक तो आपने आई कांटेक्ट रखना है, दूसरा चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर किसी का आंसर पॉइंट में है तो आपने उसको पॉइंट में ही बताना है। उसके बाद जब आप आंसर कर रहे हैं तो आपने हैंड मोमेंट्स को, ठीक है, हैंड मोमेंट्स का बड़ा ख्याल रखना है। हैंड मोमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपके हाथ जो हैं वो दूर दूर जा रहे हैं बोलते हुए, ठीक है। आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपके हाथ जो है ना वो दूर दूर जा रहे हैं, या हाँ, पाँव जो है वो आपने कैंची की तरह जो है ना वो नहीं रखने, सीधे रखने हैं पाँव, ठीक है। और टांग के ऊपर टांग रख के कोशिश करें, जो मेल हैं वो ना बैठें, फीमेल बैठ सकती हैं, मेल जो है ना उनको चाहिए सीधी बिल्कुल अपने जो पाँव है वो रखें। उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो हैंड मोमेंट्स है वो आउट नहीं होनी चाहिए, बॉडी से बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपके हाथ जो हैं वो आपने जोड़ के नहीं रखने, बल्कि उनको उंगलियों को एक दूसरे के साथ टच करके, जिस तरह कोई न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, आपने देखा होगा टेलीकास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हाथ बस थोड़े थोड़े हल्के हल्के हिला रहे होते हैं, तो इस तरह से आपने लाइट लाइट से हैंड मूवमेंट करनी है, ठीक है, लाइट लाइट सी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ही आपने जो क्वेश्चन है कोई आपने सॉरी कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉरी हो गए हैं, तो आपने बिल्कुल वहाँ पे ना परेशान नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देख रहे होते बल्कि साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और आपका वे ऑफ टॉकिंग, इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं। तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देख के परेशान नहीं होना कि मुझे तो 2 क्वेश्चन भूल गए हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता भी होगा तो वो भी नहीं आएगा। तो आपने कॉन्फिडेंस रहना है, बेशक आपको जितने मर्ज़ी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन किए जाते हैं, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कोशिश करें ध्यान से, ठीक है। बेशक आपको कोई 2-3 क्वेश्चन आ जाएं, बाकी सारे भी ना आएँ तो कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। अब मैं आपको एक अपना सिंपल सा इंटरव्यू जो है वो शेयर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था वो इंटरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। देखिए, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं 1 डे बिफोर जो है वो अपना पहुँच गया। मेरा जो सिटी था इंटरव्यू का वो मेरे सिटी से दूर था। वहाँ पे मैं 1 डे बिफोर पहुँच गया हूँ, नाइट वहीं पे स्टे की है और अपनी तैयारी वगैरह करके गया हूँ। अपनी जो फ़ाइल है वो अपनी तैयार करके, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके वो लेके गया हूँ साथ। और फिर वहाँ पे मैंने जब नाइट स्टे किया, सुबह अपना कपड़े वगैरह दोबारा से, पहले भी प्रेस थे, दोबारा प्रेस वगैरह कर लिए। उसके बाद जी शूज़ वगैरह हर चीज़ जो है ओके करके, ड्रेसिंग करके, वहाँ सेंटर करीब ही था जहाँ पे मैंने स्टे किया, कोई ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ पे मैं सेंटर पहुँचा हूँ। और सेंटर पहुँचने के बाद जी सबसे पहले तो आपकी अटेंडेंस होती है, वहाँ पे आपकी एंट्री होती है, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ वहाँ पे, तो हमारी एंट्री हुई है, अटेंडेंस हुई है और उसके बाद हम बैठ गए हैं वहाँ पे। और भी कैंडिडेट बैठे हुए थे। आपने जी घबराना नहीं होता, परेशान नहीं होना होता कि यहाँ पे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, पता नहीं मैं सिलेक्ट होता हूँ कि नहीं होता। देखें, जब ये सिलेक्शन हो रही होती है ना, तो इस पे वही लोग सिलेक्ट होते हैं जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको उम्मीद होती है, ठीक है। जो होपलेस होते हैं, जिनको उम्मीद नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो फिर उसमें सेलेक्ट भी नहीं होते। तो आपने सबसे पहले जो है ना अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है। हम बैठ गए वहाँ पे, वेट किया। हमारा इंटरव्यू थोड़ा लेट शुरू हुआ। यूजुअली लेट शुरू होते हैं, जो आपको टाइम दिया जाता है आपने उससे पहले पहुँचना है। लेकिन इंटरव्यू अमूमन मैं आपको बता रहा हूँ कि घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे लेट शुरू होते हैं अक्सर ऑफिसेज़ में। ये हो सकता है कि आपका टाइम पे शुरू हो जाए, आप टाइम पे पहुंचिएगा, तो फिर हम जी इंटरव्यू के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने लगे। डॉक्यूमेंट्स जब चेक हो गए, ओरिजिनल्स लेके जाने हैं आपने साथ में, ओरिजिनल्स, ठीक है। कापियाँ तो आपके पास होनी चाहिए, फ़ोटो कापियाँ, ओरिजिनल्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। अच्छा, हमारे ओरिजिनल्स चेक हो गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जी हमें 1 बाय 1 हमारा इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाने लगा। आपका नेम कॉल करते हैं, ठीक है, फ़लाँ जी आ जाए। फिर आप एंटर होते हैं रूम के अंदर। तो बारी बारी इंटरव्यू हो रहे थे सबके, तो मेरा भी नंबर लगा, मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे भी कॉल की गई, बुलाया गया। तो मैं जी इंटर हुआ रूम के अंदर, मैंने परमिशन ली, ठीक है। सबसे पहले दरवाज़ा अगर खोल दे वहाँ पे पीएन, तो आपने नॉक नहीं करना, फिर जस्ट परमिशन लेनी है आपने। मैंने परमिशन ली और उन्होंने कहा कि आ जाएं। मैं भी चला गया, बैठ गया, सॉरी बैठा नहीं, अभी खड़ा हो गया अपनी ना चेयर के पास। तो उन्होंने कहा कि आप बैठें, तशरीफ़ रखें, इस तरह से अल्फाज बोले, तो मैं बैठ गया। मेरा इंटरव्यू जी लैंग्वेज वो तकरीबन उर्दू में थी। उन्होंने उर्दू में क्वेश्चन किए थे, ज़्यादा ज़्यादा क्या, मोस्टली उर्दू में ही क्वेश्चन हुए थे। तो उन्होंने पूछा जी, क्वेश्चन जो है उनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है कि आप की गवर्नमेंट जॉब है। मैंने कहा कि नहीं सर, ठीक है। और उसके बाद जी उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैंने बताया कि एमएससी ज़ूलॉजी है। कहते ठीक है जी। फिर उन्होंने पूछा कि ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस है। मैंने उनको बताया कि एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहते हैं और प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। ये जी उन्होंने क्वेश्चन मेरी क्वालिफ़िकेशन से किया। अब आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद जी क्वेश्चन किया उन्होंने कि यूएनओ कब बनी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये वैन मतलब फाउंडेड कब बनी। तो मैंने बताया 24 ऑफ अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नेटो क्या चीज़ है। आपको पता है आजकल नेटो जो है ना वो बड़ा न्यूज़ में आ रही है और इसकी बड़ी वो धूम मची हुई है नेटो की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटो क्या है, ठीक है। मैंने जो उनको बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनको बताया।
वैसे एडिशनल आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 31 मेंबर्स हैं। अभी फिनलैंड ने 2023 में ज्वाइन किया है नेटो को, 31 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 30 मेंबर्स थे। और जब नेटो 1949 में बना तब इसके 12 मेंबर थे, ठीक है, 12 मेंबर थे जब ये बना 1949 में। और उन्होंने पूछा कि नेटो क्या है, तो मैंने बताया कि ये एंटी रशियन अलाइंस है, यूएस से इसकी बेस पे है। तो कहते ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अटलांटिक क्या है। जब मैंने बताया ना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि अटलांटिक क्या है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि अटलांटिक ओशन है। मैंने बताया कि अटलांटिक इज़ द ओशन, ठीक है, ये एक ओशन है। वैसे आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि 5 ओशन हैं दुनिया के अंदर। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और उसके सेकंड पे जो है अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन है। अच्छा जी, मैंने उनको बता दिया कि ये ओशन है, कहते ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं। आप अपने बॉर्डर्स तैयार कर लें अपनी कंट्री के, ठीक है, आपकी कंट्री को किन किन कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं, उन बॉर्डर्स के नेम ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझसे पूछा, मैंने बता दिया ड्यूरन लाइन कहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को। फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सरहद है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री को। तो यहाँ पे मुझे मेरे जहन से निकल गया था, आंसर तो रेड क्लिफ लाइन है, बट मैंने कहा कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इफ़ यू अलाउ आई कैन गैस। तो उन्होंने क्या बताया नहीं, मैंने कहा LOC। तो कहते LOC तो नहीं था आंसर। तो यही मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हो गए थे। तो LOC उन्होंने पूछा स्टैंड फॉर, मैंने बताया LOC स्टैंड फॉर नॉर्थ लाइन ऑफ कंट्रोल। कहते अच्छा ठीक है। फिर क्वेश्चन उन्होंने किया कि आपकी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था, आपसे भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा क्वेश्चन क्या किया उन्होंने, कोई 10-12 क्वेश्चन थे, मुझे यही याद आ रहे हैं उसमें से। तो ये क्वेश्चन जब हो गए तो फिर जब उन्होंने मुझे थैंक यू कहा तो आप जा सकते हैं, मैं फिर आराम से उठा और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया रूम से, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने कोई आवाज़ वगैरह नहीं निकलने दी, ना पाँव की ना कुछ। और मेरी ड्रेसिंग के बारे में भी बता दूं, क्योंकि आप पूछेंगे सर आपकी ड्रेसिंग क्या थी। तो मैंने जी वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, टाई थी, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, शूज़ ब्लैक थे, सॉक्स जो वो भी पहनी हुई थी, और हेयर मैंने नॉर्मल रखे हुए थे और उनको अच्छी तरह कंघी वगैरह किया हुआ था, ठीक है। पसीना वगैरह जी अपना साफ़ करके जाएं, टिश्यू अपने पास रखें और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और इंटरव्यू में आपने इन 3 चीज़ों का ना बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये आपके इंटरव्यू में कभी भी आपसे ना हो, ठीक है। 3 चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है कि आपके वहाँ पे बैठते वक्त चेयर की आवाज़ ना निकले। ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि चेयर की आवाज़ निकले तो इसी पे ही रिजेक्ट कर देते होते हैं, बाज़ का नहीं भी करते। तो आपने जी कोशिश करनी है कि चेयर की आवाज़ बिल्कुल भी ना निकले बैठते वक्त, एक चीज़ ये। और दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन लैंग्वेज है। जो इंटरव्यूअर आपसे कर रहा है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन, उसी लैंग्वेज में आंसर करें, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट चीज़ ये है कि आपने कभी भी अच्छी पोस्ट के लिए शलवार कमीज़ में नहीं जाना, आपने वेस्टर्न ड्रेस में जाना है, ठीक है। ये मेल के लिए है, फीमेल ने तो सिंपल ड्रेस पहनना होता है और ऊपर से शाल होनी चाहिए, चादर वगैरह दुपट्टा वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और बस ये 3 चीज़ें जो हैं इनका बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना होता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपका क्वेश्चन रह गया तो आप ना कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।